नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। होली के दिन नारियल के महाप्रयोग किए जाते हैं और इस प्रयोग से टोने टोटके का असर शांत हो होली जाता है। बड़ी और जो भी हो टोना टोटका बुरी आत्मा या फिर तंत्र मंत्र किया कराया कैसी भी समस्या हो सबसे निजात दिलाएगा सिर्फ एक नारियल। होली को शास्त्रों में सिद्धि की रात कहा जाता है, ये तो आपको पता ही है। और इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत सक्रिय रहते हैं और इसीलिए इस दिन का प्रयोग सदियों से सिद्धियां हासिल करने के लिए लोग किया करते हैं। लोग तंत्र मंत्र का प्रभाव समाप्त करने, टोने टोटके के असर से को बेअसर करने के लिए इस रात बहुत सारी परेशानियों का अंत करने के लिए तमाम तरह के प्रयोग करते हैं। उसमें से एक प्रयोग है नारियल का। अगर आप भी किसी परेशानी से जूझ रहे हैं तो इस दिन कुछ उपायों को आजमा कर जीवन में खुशियां प्राप्त कर सकते हैं, धन लाभ होगा, उन्नति होगी। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हमने बहुत सारी आपको टोटके बतलाए हैं, चलिए आज हम आपको बतला रहे हैं होलिका दहन के दिन आप क्या करें। सरसों के तेल में सरसों की खली मिलाकर पूरे शरीर का मालिश करें अच्छे से और शरीर से निकलने वाले जो मैल है उसको होलिका की अग्नि में डाल दें। कहते हैं इससे रोग तो बीमारियां तो दूर होती ही है, परेशानियां का भी अंत हो जाता है। इसके अलावा इस दिन लाल रंग के धागे से शरीर को नाप लें और धागे को अग्नि में डाल दें। अगर आपकी कोई भी परेशानी है, बीमारी है, तो उससे भी आप मुक्त हो जाएंगे, स्वास्थ्य लाभ होगा। बड़ी से बड़ी बीमारियों का अंत करने में ये टोटका कारगर है। हम बात कर रहे हैं नारियल की। होली का पर्व भगवान विष्णु के भक्त प्रहलाद की याद में मनाया जाता है और प्रहलाद की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया था। नरसिंह भगवान तंत्र साधना के लिए भी जाने जाते हैं और होली के अवसर पर नरसिंह स्तोत्र का पाठ करें तो अति उत्तम है। वैसे होलिका की अग्नि में अगर आप एक नारियल डालते हैं तो ये ऐसा करना धन के लिए तो अच्छा होता ही है। बड़ा से बड़ा कर्ज के बोझ से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी, धन आने लगेगा, मजे से कर्ज चुका पाएंगे। अगर आप लगातार बीमारियों से परेशान हैं तो ऐसे में क्या करेंगे। होलिका दहन के बाद जो बची हुई राख है उस राख को ले आइए और जिनका स्वास्थ्य गड़बड़ है उनके सोने वाले स्थान पर छिड़क दें। शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा। और अगर आप जीवन में सफल होना चाहते हैं, मान लीजिए जॉब की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, बहुत प्रयासरत हैं, आप व्यवसायी तो हैं पर बहुत संघर्ष से व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो क्या करेंगे। होलिका की अग्नि में एक नारियल, पान और एक सुपारी अर्पित करें, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। बहुत सारे हमारे दर्शकों की शिकायत होती है धन तो बहुत कमाते हैं पर बचते नहीं हैं, घर में वाद विवाद, कलह क्लेश होता ही रहता है, तो क्या करेंगे। होलिका की अग्नि में जौ का आटा चढ़ाएं थोड़ा सा। इसके अलावा होलिका दहन के दूसरे दिन जो राख है उसे ले आकर लाल कपड़े में बांधकर जहां आप पैसे रखते हैं, गहने रखते हैं, वहां पर रख दें। ऐसा करने से धन के खर्चे नहीं होंगे या कम हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपके दाम्पत्य जीवन में शांति रहे, वाद विवाद, झगड़े, लड़ाइयाँ ना हो, तो क्या करेंगे। होली की रात उत्तर दिशा में एक लकड़ी का पाटा पर सफेद कपड़ा बिछाकर उस पर मूंग, हरा मूंग, चना का दाल, चावल, गेहूं, मसूर, काले उड़द एवं तिल का ढेर बना लें और नवग्रह यंत्र की स्थापना कर लें। इसके बाद केसर का तिलक लगाकर एक घी का दिया जलाएं और नवग्रह एवं कामदेव रति की पूजा करें। ऐसे करने से आपके जीवन में मधुरता, प्रेम बनी रहेगी। अगर आप विवाह के योग्य हैं, आपकी विवाह आपका तय नहीं हो पा रहा है, बार बार विवाह टूट जा रहा है, तो होलिका के दिन एक आप टोटका करें। जल्दी विवाह के लिए 1 से सवा महीने में ही आपको इसके बेनिफिट देखने को मिल जाएंगे। होली के दिन सुबह में एक पान के पत्ते पर एक साबुत सुपारी, हल्दी की गांठ लेकर शिवलिंग पर चढ़ा दें और बिना पीछे मुड़े घर चले आएं। अगले 21 दिन तक लगातार उपाय कीजिए और 21 दिनों के अंदर ही आपका विवाह तय हो जाएगा। अगर आप तंत्र बाधा, नजर दोष से परेशान हैं तो क्या करेंगे। गाय के गोबर में जौ, अलसी और कुछ मिलाकर छोटा छोटा उपला बना लें। वैसे तो ये रेडीमेड भी आपको मिल जाएगा, घर के मुख्य दरवाजे पर लटका दें।
और होलिका की राख को घर के चारों ओर छिड़क दें। घर में खुशियां आने लगेगी और बुरी नज़र से भी बचे रहेंगे। अगर आप व्यापारी हैं, आप चाहते हैं कि व्यापार में लाभ हो, दुकान कम चलता है या ढंग से नहीं चलता, उधार ज़्यादा जा रहा है, तो होली की रात ओम नमो धनदाय स्वाहा, ओम नमो धनदाय स्वाहा इस मंत्र के जाप करें। इस मंत्र का कम से कम 108 बार, धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा 21 गोमती चक्र लेकर होलिका दहन की रात शिवलिंग पर चढ़ाने से भी व्यापार में वृद्धि होती है, धन लाभ होता है। और अगर आपके जीवन में टोने टोटके का प्रभाव आ गया है या घुसपैठिए की तरह घुस गया है, कभी ये बीमार, कभी वहाँ परेशानी, कभी यहाँ कभी वहाँ, मत सारा जिंदगी एक लाइफ आपकी तहस नहस सी हो गई है, तब ऐसे में क्या करेंगे? होली की रात होलिका दहन वाले स्थान पर एक गड्ढा खोदकर उसमें 11 कौड़ियाँ दबा दें और अगले दिन इन कौड़ियों को निकालकर अपने घर की मिट्टी के साथ नीले या काले कपड़े में बांधकर नदी में प्रवाहित कर दें। फिर देखें कैसे चमत्कार होता है। कहते हैं होली की शाम में अगर आप पीपल वृक्ष के नीचे एक घी का दीपक जलाते हैं और 7 बार पीपल के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं तो जीवन की तमाम परेशानियां दूर होती हैं और ऊपरी बला बाधाएं, तंत्र मंत्र, टोने टोटके का प्रभाव भी समाप्त हो जाता है। अगर आपको लगता है कि किसी ने आपका पैसा ले लिया है पर वापस नहीं कर रहा है तो क्या करेंगे? होलिका दहन वाले स्थान पर जिसने कर्ज लिया है उसका नाम अनार की लकड़ी से लिखकर होलिका से धन वापसी करने की प्रार्थना कीजिए। ऐसी मान्यता है आपका धन हाथों हाथ वापस आ जाए, चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी हो। और इस होली के समय अगर आप ये वाला उपाय करते हैं, टोटके करते हैं लाल मिर्च के, तो बहुत जल्द आपको परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। अक्सर ऐसा होता है घर में बिना वजह के तनाव, कलह कलेश, वाद विवाद होते रहते हैं। अपनों से भला वाद विवाद कौन करता है, लेकिन फिर भी होते हैं। इसके अलावा भी कई बार आपको लगता है कि बेवजह ही आप परेशान हैं, दिमाग बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है या कहें तो एक संकुचित सा हो गया है, काम नहीं कर रहा है, बच्चे अचानक से बीमार पड़ने लगते हैं, परेशानी की वजह समझ में नहीं आती, हालत दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बदतर होते चले जाते हैं। आपको पता है ये सब नज़र लगने के कारण हुई होती है और नज़र दोष बहुत खराब चीज़ है। वैसे तो उतारने के कई टोटके हैं, लेकिन लाल मिर्च और नमक का उपाय आपको ऐसी बाधाओं से तुरंत राहत दिलाता है। और शत्रु अगर कोई परेशान करे तो इससे उबरने के लिए, इससे तुरंत छुटकारा पाने के लिए ये लाल मिर्च बहुत ही ज़्यादा असरदायक चीज़ है। सबसे पहले तो हम आपको एक उपाय बतलाते हैं। आपको आपको करना है, एक लोटा लें या जग, उसमें पूरा फुल पानी भरें, 4 लाल मिर्च ले लीजिए, उसके बीज निकाल कर अलग रख लें, सिर्फ कवर जो रहेगा उसे साइड रखें और जितने सारे बीज हैं लाल मिर्च के आपने निकाले हुए हैं सभी पानी में डाल दें। ये पानी तैयार है नज़र उतारने के लिए। अब इसे जिसके ऊपर भी आपको आपको लग रहा है कि नज़र दोष है उसके ऊपर, उनके ऊपर से उस पानी को 7 बार वार लें और घर से बाहर सड़क पर ले जाकर फेंक दें। और घर का जो भी सदस्य है आपको लगे कि नज़र लगने के प्रभाव में है तो उनके साथ भी ऐसा ही कीजिए, फिर देखिए चमत्कार कैसे होता है। या आप एक और काम कर सकते हैं, 7 खड़ी साबुत लाल मिर्च लीजिएगा, टूटी फूटी ना हो। अब ये सातों मिर्च, थोड़ा सा सरसों और थोड़ा सा नमक बाएं हाथ में लें, 7 बार जिसको नज़र लगा है उससे वार लें, सर से लेकर पाँव तक, और पाँव की ओर से उतारते हुए या तो आग में जलाएं या घर से बाहर फेंक दें। तुरंत आराम मिलेगा। वो बड़े हो, बुजुर्ग हो, बच्चे हो, हर एक पर ये नियम, ये वाला टोटका आप कर सकते हैं। होली के दिन कीजिए, शनिवार को कीजिए, मंगलवार को कीजिए, लाभ ही लाभ मिलने वाला है। हम फिर मिलेंगे, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। धन्यवाद।